उस गाड़ी में राजनाथ सिंह है। इसके पीछे की जो गाड़ी है ये देखिए राजनाथ सिंह। और राजनाथ सिंह आप सीधी तस्वीरों में देख सकते हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ पहुंच चुके तो इस वक्त ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राजनाथ सिंह अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंच चुके हैं। हमारे सहयोगी अजीत लगातार से जानकारी दे रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर जा चुके हैं। देखिए राजनाथ सिंह जा रहे हैं और राजनाथ सिंह अंदर जो बूथ है उसके अंदर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो राजनाथ सिंह अब पहुंच चुके हैं यहाँ पर। तस्वीरें देखिए, नीरज जो उनके बेटे हैं, साथ में पंकज सिंह मतदान करके जा चुके हैं और अब नीरज सिंह यहाँ पर मतदान करने के लिए पहुंचे हैं राजनाथ सिंह के साथ। तो अब मतदान करके जब बाहर निकलेंगे रक्षा मंत्री तो उनसे बात करेंगे हम लोग और उसके बाद ये देखेंगे कि आखिर वो क्या बात करते हैं। तो ये तस्वीरें हमने यूपी उत्तराखंड पर सबसे पहले दर्शकों को दिखाई कि आखिर राजनाथ सिंह पहुंच गए हैं, उन्होंने मतदान करने के लिए वो अंदर जा चुके हैं। जैसे ही निकलेंगे वो मीडिया से रूबरू होंगे और क्या बात करते हैं ये हम आपको दिखाएंगे। दिव्या बिल्कुल, और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं कि वोट डालने के लिए पहुंचे हुए हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गोमती नगर में वोट डालने के लिए ये अपने परिवार के सदस्यों के साथ पहुंच चुके हैं राजनाथ सिंह। इससे पहले पंकज सिंह को भी तस्वीरों में आपने देखा था जो कि वोट डालने के लिए गए थे और उन्होंने पार्टी की जीत का दावा किया था। राजनाथ सिंह खुद पार्टी के पक्ष में जगह जगह रैलियां, चुनावी सभाएं करते रहे हैं और जब उनसे सवाल किया गया कि इस बार कितनी सीटें बीजेपी जीतने जा रही है तो 300 प्लस सीटें जीतने का दावा उनकी तरफ से किया गया। हालांकि आज बीजेपी नेताओं से बार बार एक सवाल और किया जा रहा है मयंक जोशी को लेकर, क्योंकि कल देर रात एक ट्वीट तस्वीर की गई थी अखिलेश यादव की तरफ से जिसमें मयंक जोशी नजर आ रहे थे और बार बार यही सवाल बीजेपी के नेताओं की तरफ से किया जा रहा है कि आखिरकार उस तस्वीर के मायने क्या है। लेकिन ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, पोलिंग स्टेशन पहुंच चुके हैं राजनाथ सिंह जहां वो वोट डालेंगे और जाहिर तौर पर जनता से भी वोटों की अपील की जाएगी कि अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अजीत लगातार बने हुए हैं। अजीत, क्योंकि बीजेपी का गढ़ ये रहा है लखनऊ और खासतौर पर हमने खुद देखा कि राजनाथ सिंह किस तरीके से चुनावी सभाओं में इस बार मुस्तैदी के साथ डटे रहे। देखिए बिल्कुल, राजनाथ सिंह लखनऊ से सांसद भी हैं, देश के रक्षा मंत्री भी हैं और लखनऊ की 9 में से 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा। तो जिम्मेदारी बढ़ जाती है, जब चेहरा बड़ा होता है, व्यक्तित्व बड़ा होता है, सीट बड़ी होती है तो जिम्मेदारी भी बड़ी हो जाती है। और राजनाथ सिंह के ऊपर ये जिम्मेदारी, आपने देखा होगा कि लखनऊ के सभी विधानसभाओं सीटों पर लगभग राजनाथ सिंह ने प्रचार की, रैलियां की, रोड शो किया, उनके साथ योगी आदित्यनाथ ने रोड शो किया। तो पूरी ताकत लगा रखी और इसीलिए वो कल ही आ गए थे, कल से लखनऊ में है, लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे थे और आज फिर उनकी कई सारी रैलियां। तो जो आपने बात कही कि जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है अगर चेहरा बड़ा होता है, तो अब चूंकि यहां से वो सांसद है लिहाजा उनको ये जिम्मेदारी भी निभाना होगा कि हर सीट पर जाएं, हर सीट पर अपनी मजबूती जो बरकरार थी 2017 की उसको बरकरार रखना एक बड़ी चुनौती होगी। तो राजनाथ सिंह इस बात को बखूबी समझते हैं, देश के बड़े राजनेता हैं, सधे राजनेता हैं और राजनीति के बड़े चेहरे के तौर पर कहा जाता है कि वो माने जाते हैं, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं, रक्षा मंत्री के साथ साथ गृह मंत्री, कृषि मंत्री रह चुके हैं। तो उनको एक बड़ा अनुभव है। तो ये देखा जाने वाला ये सबसे बड़ी बात होगी कि राजनाथ सिंह की चूंकि सीट है तो उनकी सीट पर कोई किसी प्रकार की दिक्कत ना हो और इस बात को राजनाथ सिंह समझते हैं और अंदर आ चुके हैं। उनके बेटे नीरज सिंह, उनकी जो परिवार के लोग हैं वो वोट डाल रहे हैं। इसके पहले उनके बड़े बेटे पंकज सिंह जो प्रदेश के महामंत्री हैं, विधायक है नोएडा के, उन्होंने अपनी पत्नी के साथ वोट कास्ट किया और 80-20 की बात हो रही तो उसको उन्होंने 90-10 तक पहुंचा दिया। तो अब ये देखना होगा कि राजनाथ सिंह जब बाहर निकल कर आते हैं मतदान करने के बाद तो क्या कहते हैं और किस तरह की उनकी भाषा होती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव अभी भी जारी है। बिल्कुल अजीत, और बाहरी सभाओं में भले ही अलग अलग मुद्दे उठाए जा रहे हों लेकिन बीजेपी के नेताओं की तरफ से जब ये सवाल उनसे किया जाता है कि आखिरकार कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो कि इस चुनाव में काम कर रहे हैं तो बार बार सुशासन और विकास की बात करते हैं। देखिए बिल्कुल, लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश में होता रहा। अगर आप देखें कि 2002 में जब मायावती की सरकार आई थी, 2004 मुलायम सिंह आए, 2003 से 7 की सरकार में, 2007 में फिर जब बीएसपी आई 12 तक और 2012 में जब बीएसपी गई और समाजवादी पार्टी सत्ता में आई तो भी सबसे बड़ा इशू जो विपक्ष के पास था वो लॉ एंड ऑर्डर का था, यानी कानून का मुद्दा था। लेकिन इस बार ये देखने को नहीं मिल पा रहा। उत्तर प्रदेश में पहली बार ऐसा हो रहा कि जब विपक्ष बचाव मुद्रा में है, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर, और सरकार ने उसको मुद्दा बना रखा है पूरे चुनाव में, बीजेपी ने कानून व्यवस्था को मुद्दा बना रखा। अभी माननीय अवस्थी से जब बात कर रहे थे उन्होंने कहा कि गर्व है कि उनके पति एसीएस होम है 19 अवस्थी और उन्होंने कानून व्यवस्था को सुधारा है। दीक्षित जी
और ये देखिए वोट डालकर बाहर आते हुए राजनाथ सिंह को आप देख रहे हैं, जिन्होंने स्याही का निशान दिखा दिया है और जनता से भी वोट करने की अपील की है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं राजनाथ सिंह जो कि पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हैं। गोमती नगर वो पहुंचे अपना वोट डालने के लिए, पारिवारिक सदस्य भी उनके साथ मौजूद हैं। इससे पहले उनके बेटे पंकज सिंह ने भी वोट कास्ट किया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपना वोट डाल चुके हैं, लखनऊ से सांसद हैं, बड़ी जिम्मेदारी इनके कंधों पर है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है।